हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि मध्यकालीन युग से हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपका आधुनिक भारत है वहाँ से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आएंगे और ये सीटेट के लिए आपकी तैयारी कराई जा रही है। सीटेट की जो डेट्स हैं वो आने वाली हैं, अब जो एग्ज़ाम होंगे 2020 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया पूछ रहा है। तो इसका जन्म हुआ था बच्चों बदायूं में। तो जगह का नाम पूछा गया है, बदायूं में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म बच्चों मुगल सराय में हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है जो शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों, शेख फैजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, आगरा में हुआ था। और जो ये ऑप्शन है 4 वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। और अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में भी के तरीके से पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टोडरमल सीतापुर, अब्दुल फजल आगरा, बीरबल जालौन, अमीर खुसरो आगरा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो टोडरमल है वो सीतापुर से संबंधित है, जो अबुल फजल है वो आगरा से संबंधित है, जो बीरबल है वो जालौन से संबंधित है, लेकिन जो अमीर खुसरो है उसका जो आगरा दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बच्चों, जो अमीर खुसरो का जो जन्म था, जो जन्म हुआ था, वो माना जाता है कि पटियाला कासगंज का में इनका जन्म हुआ था। और इसे भारतीय तोता भी कहते थे। उसे हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो ये जो टोडरमल का ये जो डी ऑप्शन है आपका, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म पटियाला कासगंज के में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कबीर की जन्मस्थली कौन सी है। तो कबीर की जन्मस्थली पूछी जा रही है बच्चों। इसका आंसर आएगा ए, वाराणसी। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। कबीरदास का जन्म होता है 1425 ईस्वी में बच्चों। मैं जो बोल रही हूँ वो भी आप अपने नोट्स बनाते रहें क्योंकि ये अलग से जानकारी दी जा रही है जो कि एक थ्योरेटिकली है, और जो आप अभी मेरे से पढ़ रहे हैं उसको हम एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ये एक जुलाहा दंपत्ति के घर में पैदा होते हैं और इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है। तो इनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति करती है, ये भी पूछा जाता है। नीरू व नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है जो कि रामानंद था। रमैनी, सबद, साखी आदि इनकी रचनाएं हैं। बीजक में इन्होंने संग्रहित किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो इनकी रचनाएं हैं वो किस में संग्रहित हैं, तो वो बीजक में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है बच्चों, शेख फैजी किसके दरबार का श्रेष्ठ कवि या विद्वान थे। तो ये किसके दरबार में थे बच्चों, ये थे अकबर के दरबार में। जो शेख फैजी था ये अकबर के दरबार में एक इसको श्रेष्ठ कवि के रूप में माना गया है। और ये अकबर के दरबार में अपना जो कार्य करते थे वहाँ पे कविताएं लिखते थे। तो शेख फैजी के बारे में अगर आता है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये अकबर के दरबार में थे। और इनका थोड़ा सा ऑप्शन देख लें कि जो इनका जन्म है वो 1547 ईस्वी में होता है आगरा में। ये अकबर के दरबार के श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों, जो अकबर शेख फैजी की प्रतिभा पर बहुत ज़्यादा मुग्ध था, मतलब उसको बहुत पसंद था उनका लिखना और अपने तरीके जो रचनाएं करते थे श्रेष्ठ। इसके अलावा ये एक इतिहासविद, श्रेष्ठ कवि या चिकित्सक भी थे। 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, ये भी पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आगरा में हुआ था। जो शेख फैजी थे वो किसके दरबार के कवि थे, तो वो अकबर के थे। या जो ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1595 यानी 1595
5 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये एक चिकित्सक भी थे। तो ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन आ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पर ये पूछा गया किसके दरबार में थे। इसके अलावा जो मैंने इसके बारे में बताया वो 5-6 क्वेश्चन और हैं जो मैं ओरली बोल रही हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है बच्चों, शबद किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो अभी जब मैं आपको कबीर दास के बारे में समझा रही थी तो उसमें मैंने उनके बारे में बताया था कि जो शबद है, बीजक है, ये भी बीजक उनमें संग्रहित है इनकी, और शबद कबीरदास, इसका ऑप्शन है सी, कबीरदास की रचना है। तो जो ये शबद है वो कबीरदास की रचना है और कबीरदास के बारे में अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साहित्य लहरी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। ऑप्शन ए बताया जा रहा है, इसमें आंसर जो है वो ए है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, कबीरदास, भूषण, तुलसीदास और सूरदास। तो आप दास सुन के कन्फ्यूजन मत आना, क्योंकि सूरदास साहित्य लहरी है जो कि सूरदास की है। इनके बारे में बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सूरदास का जन्म है वो संवत 1478 ईस्वी में हुआ था मथुरा में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संवत में हुआ था तो 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था, सीही नामक स्थान पर हुआ था। तो इन मथुरा और सीही दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, मिलान के लिए भी आ सकते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इनके गुरु के बारे में बहुत पूछा जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। जो सागर थे वो साहित्य लहरी व सूर सारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी रचनाएं किस भाषा में हैं, ब्रज भाषा में हैं। और सूर सारावली किसकी रचनाएं हैं, तो ये सूरदास जी की हैं। गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। मथुरा के निकट सीही में इनका जन्म हुआ था और 1478 में हुआ था इनका जन्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है बीरबल का मूल नाम क्या था। तो बीरबल का मूल नाम मनोहर दास था या मोहन दास था, महेश दास था या सुरेश दास था। तो जो सही आंसर है बच्चों वो है महेश दास। जो बीरबल था उनका नाम महेश दास था, जो बचपन का नाम है। इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका जन्म जालौन के कालपी जगह पर हुआ था जो कि 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का जन्म, इनका मूल नाम महेश दास था, यानी जब वो अकबर के दरबार में आने से पहले इनका जो नाम था वो महेश दास था और ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। ये प्रारंभ से ही बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे तो पढ़ाई का माहौल रहता ही है। हास्य प्रिय व्यक्ति था। पहले ये रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के दरबार में रह चुके थे, यानी अकबर के दरबार में आने से पहले जो रीवा का नरेश थे, जो रामचंद्र बघेल थे, उनके यहाँ पर यह उनके दरबार में थे, वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। तो बचपन का नाम महेश दास था और जो इनके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया वो इनका मोटा मोटा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन थे। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो आएगा सी लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं थ्योरी भी आपको बताती जा रही हूँ जिनका भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ। देखो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था मुगल सराय में। तो आंसर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मुगल सराय में हुआ था। किस सन में हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वर्ष तो 1921 में ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में आए और कई बार जेल गए। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो महात्मा गांधी से इंस्पायर हुए और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। 1951 में ये कांग्रेस के महामंत्री बने थे। तो पूछा जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री किस सन में कांग्रेस के महामंत्री बने थे, तो वो 1951 में बने थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद ये
वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो 1964 में प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू की मृत्यु होने के बाद। तो इसका सही आंसर है बच्चों, मरणोपरांत जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक गलत है, 3 सही हैं। तो जो केडी सिंह बाबू हैं वो क्या, केडी सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव जो है वो कुश्ती। तो इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बच्चों ऑप्शन है बी, सैयद मोदी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इसके अलावा 3 आंसर आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में, केडी सिंह बाबू हॉकी, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती से संबंधित है। तो जो गलत आंसर है बच्चों वो सैयद मोदी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है बच्चों ये यूडीए का 2002 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो निम्न में से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी मैच नहीं करता है। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बी बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पूछना वो उसका जो आंसर पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो जो इसका आंसर है बच्चों, आंसर है आपका, इसका आंसर आएगा बच्चों सी, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं थे। बल्कि आपको 3 आंसर और मिल रहे हैं जो सही हैं, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम की बात नहीं कर रहे हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। कि चंद्रगुप्त दूसरे थे और वो चंद्रगुप्त जो पहले वाले थे मौर्य साम्राज्य के वो दूसरे थे। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास सही हैं। हरिसेन जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी नहीं था, उनके दरबार में नहीं था। तो इसका सही आंसर हुआ बच्चों हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, जो गलत आंसर भी है और सही आंसर भी है। सही इसलिए है कि हमको सही चुनना है, गलत इसलिए है कि मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से वही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो सुमेलित करना है यानी मैच करना है, जो नहीं है वो बताना है हमें। आप जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के, तो क्वेश्चन को ये भी देखो कि वो नहीं है या है पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, लखनऊ, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खां दिल्ली। तो हमें नहीं बताना है। तो इसका आंसर आएगा ए, चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ से संबंधित नहीं है, बल्कि मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से संबंधित है, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी, सर सैयद अहमद खां दिल्ली से संबंधित था। तो इस तरीके से जो इसका गलत आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ए, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो लखनऊ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,